इंस्पेक्टर साहब के हाथ जोड़े, माफी मांगी, पर इंस्पेक्टर साहब कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। और सुनेंगे भी नहीं। ये कानूनी मामला है मैडम, यहाँ मिन्नतें नहीं, जमानत चलती है। मेरी मानो तो कोई अच्छा वकील हायर कर लो। अनु, मैं तो किसी वकील को जानता ही नहीं हूँ। पापा, आपको याद है हमारे मोहल्ले में जो खन्ना अंकल रहते हैं, वो कह रहे थे ना उनका भाई एडवोकेट है। आप एक बार उनको फोन कीजिए ना। अरे हाँ अनु, खन्ना जी तो फोन ही नहीं उठा रहे बेटा। एक बार और करो ना। पूरे 3 घंटे हो गए मुझे जेल में। अब तो मैं दिल्ली वासी नहीं, जेल वासी हो गई हूँ। ऊपर से ये बच्चा, इसे भी मेरे साथ जेल में डाल दिया है। मुझे तो फिर भी चक्की चलानी आती है, लेकिन इसे तो वो भी नहीं आती। अरे बेटा, अब तो तेरे फोन से यहाँ खाना भी ऑर्डर नहीं कर सकते। हे माता रानी, अब आपका ही सहारा है। अब आप ही किसी को भेजो हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए। सर मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे, पर फिर भी मैं एक और बार ट्राई करती हूँ। भेंडे जी, पता चला कि पुष्पा जी को लॉकअप में बंद किया। फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें छुड़ाने आया हूं। माता रानी ने मेरी सुन ली। सर आपने झेंडे सर को हमारी हेल्प के लिए भेज दी। आप सच में बहुत अच्छे हैं। तुम जानते हो इसे? अरे ने कौन नहीं जानता, ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आर्यवर्धन के राइट हैंड है। ड्यूटी ऑफिसर कौन? इस आर्यवर्धन की बात कर रहे हो तुम? आइए सर, बैठिए। बताइए क्या मैटर है? FIR हुई है इनके खिलाफ। किस बात की? अरे म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस जाके झगड़ा किया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो ऑफिसर बैठे हैं ना, इन पे हाथ उठाया। और ये जो लड़का है ना, इसने इनका वीडियो बना के वायरल कर दिया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये FIR, चार्जेस, धाराएं, ये सब मुझे समझ नहीं आती। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, छोड़ दो इन्हें। नहीं छोड़ सकते सर। माना आपके सर पर आर्यवर्धन सर का हाथ है, पर हम पर भी ऊपर से प्रेशर है सर। असली प्रेशर क्या है ना, वो आपको अभी पता चल जाएगा। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? कहना नहीं, कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऐसा पता लगा लिया है, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। सर अब खड़े क्या, बैठिए ना। निकालो इन्हें। सर हम ऐसे किसी मुजरिम को नहीं छोड़ सकते सर, ऊपर से ऑर्डर है सर। लगता है तुम्हारे ऊपर वाले का ही कॉल है। जय हिंद सर। सो सॉरी सर। ठीक है सर, जैसा जैसा आप कहें सर।
ओके सर, ओके। हाँ हवलदार, पुष्पा जी और उस लड़के को फौरन निकालो लॉकअप से बाहर। ऐसे कैसे निकाल सकते? अरे कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से ऑर्डर है। थैंक यू सर। जी आप ठीक है ना? हाँ। ठीक हो ना? हाँ, बस बहुत भूख लगी है। थैंक यू सर। सो सॉरी सर, मैं वो सॉरी मुझे नहीं, इन्हें बोलो। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए आपको शर्म नहीं आती? पर सर वो एफआईआर। गलत एफआईआर दर्ज किया आपने। कितने सालों से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? 20 साल से सर। फिर तो आपको 1000 में पहचान जाना चाहिए कि कौन मुजरिम है और कौन नहीं। लेकिन नहीं, आपकी आंखों पर तो रिश्तेदारी का पट्टा बंधा हुआ है, इससे कुछ नजर नहीं है। ये जो वर्दी आपने पहन रखी है ना, इससे कोई मायने होते हैं। जो भाई भतीजावाद, रिश्तेदारी, रिश्तेदारों से भी बड़े होते हैं। इस वर्दी की बदौलत आज करोड़ों लोग अपने घर में शांति से सो रहे हैं। अगर किसी को आसपास इस खाकी रंग में कोई दिख जाए तो वो सेफ फील करता है। लेकिन आपने तो इस वर्दी का मतलब ही बदल दिया है। आप जैसे ऑफिसर्स की वजह से आज लोग इस खाकी वर्दी पर शक करने लगे हैं। अगर ऐसा ही रवैया रहा ना तो आपकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, इस वर्दी की इज्जत भी चली जाएगी। आई एम सॉरी मैडम, माफ कर दीजिए मुझे प्लीज। ठीक है, अब ज्यादा चेप ना हो तू। जब माफ किया। सॉरी। थैंक यू, आप आए। मतलब मुझे तो लगा था कि मेरी जिंदगी इधर ही बेड़ा गर्क होने वाली है। और ये इनके हथकड़ी जो है ना, वो तो मुझे फिट ही नहीं आती। मैं चूड़ी भी है ना स्पेशल ऑर्डर दे के बनवाती हूँ। मेरे हाथ बड़े गुदगुदे हैं ना, तो इनको भी हथकड़ी स्पेशल ऑर्डर दे के बनवाना पड़ता। मम्मी। और सर इनके जेल का जो ड्रेस होता है ना, वो सफेद और काली लाइन वाली ऐसी धारी धारी, वो ना मुझ में जचता ही नहीं। मेरा रंग ऐसा है ना कि मुझ पे एकदम चटकीले, भड़कीले, रंगीले ऐसे ही रंग जचते हैं। वो क्या है ना, आप ब्राइट हैं, आप ब्राइट ब्राइट बातें करती हैं, इसलिए ब्राइट कलर आप पे सूट करता है। तो पुष्पा जी, मैं अपने स्वाद के लिए आया हूं, आपके लिए नहीं। अगर आप जेल में होती तो फिर मेरे लिए वो रोटी वाले लड्डू कौन बनाता? अरे नील, थैंक यू, तूने भी मेरी बहुत मदद की ना। गुड जॉब नील। तुम भी अब घर जाओ, मैं अनुज की फैमिली को घर छोड़ के आता हूँ। श्योर सर। बाय आंटी, बाय अंकल, बाय। बाय अनु। बाय नील।